जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ अगर देर से मिले तो वो भी नाइंसाफी ही होता है। दुनिया भर की न्यायपालिकाओं के लिए ये सूत्र वाक्य है। 12 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक ट्रायल चलने के बाद सलमान खान को सजा सुनाई गई तो एक बार फिर ये सवाल सबको याद आया कि आखिर अदालत में तारीख पर तारीख क्यों चलती रहती है। ये मामला जिस दौर का है उस दौर में सलमान खान की शोहरत बिगड़ैल सुपरस्टार की थी। अब जब फैसला सुनाया गया तो सलमान बीइंग ह्यूमन की अपनी चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि हादसे के पीड़ितों ने भी सलमान को सजा दिलाने की बजाय अपने मुआवजे को ज्यादा जरूरी बताया। अदालत ने सबूतों के आधार पर जो वाजिब था वो फैसला सुनाया, लेकिन फैसले में देरी पर अब बहस छिड़ी है कि क्या देरी से फैसला नाइंसाफी ही है। क्या सलमान को सुधारने के लिए इतने साल बाद जेल भेजना जरूरी है? हिट एंड रन केस में 12.5 साल के ट्रायल के बाद सुपरस्टार सलमान खान को 5 साल की कैद की सजा मिली और फिर 2 दिन की अंतरिम जमानत। 4:45 पर हाईकोर्ट से जैसे ही खबर आई कि उन्हें 2 दिनों की अंतरिम राहत मिली है, सलमान खान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। 27-28 सितंबर 2002 के इस मामले में सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने शराब पीकर गाड़ी दौड़ाई और फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से एक नूरुल्लाह शरीफ की मौत हो गई थी। सलमान की दलील थी कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, लेकिन गवाहों के बयान और बाकी सबूतों के आधार पर बांद्रा सेशन कोर्ट के जज D.W. देश पांडे ने सलमान को दोषी करार दिया। ऑर्डर के मुताबिक आरोपी सलमान खान दोषी पाए गए हैं और उनको न्यायालय ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के जो बाकी सेक्शंस हैं, यानी कि दारू पी के गाड़ी चलाना, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना, जो इसमें जो जख्मी हो गए उनको मदद दिए बगैर चला जाना, इन सब ऑफेंसेस के लिए उनको 1 साल 6 महीने की तहत कुछ सजाएं दी गई है। सलमान को सजा कितनी मिली, क्यों मिली, इस पर कानून के जानकारों के बीच बहस जारी है। एक्चुअली ड्राइवर की एंट्री जिस वे में की गई और जिस आर्टिफिशियल वे में की गई, ये मुझे लगता है कि इससे डिफेंस का केस जरूर कमजोर हुआ। मुझे लगता है ये जो डिफेंस ने बहुत अनरियलिस्टिक एंट्री की है, इससे आप एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोर्ट कभी भी पसंद नहीं करेगा। बहुत ही हैरानी हो रही है कि सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर पे हाई कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिल गई कि जब तक पूरा ऑर्डर नहीं आता जिसमें 2 दिन लगेंगे, लेकिन चूंकि कानून में प्रावधान है इंटरिम बेल का और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी विवेचना हम नहीं कर सकते। सलमान को फ्राइडे तक पूरी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट कोर्ट में दर्ज करना होगा। उसके बाद उसे कोर्ट में जमानत के लिए कन्विंस करना होगा कि प्राइमा फेसी उसे अपील में सक्सेस के चांसेस है और किस तरह से ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है। सबूत जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किए वो इनएडमिसिबल इन लॉ है। अगर वो प्राइमा फेसी साबित कर पाता है तभी उसे कोई जमानत की उम्मीद है, वरना कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में फैसला ले सकता है। ये माना जाता है कि किसी गुनहगार को सजा देने के 2 मकसद होते हैं। पहला कि समाज के बाकी लोगों को सबक मिले और दूसरा गुनहगार को पश्चाताप करने और सुधरने का मौका मिले। सलमान की सजा पर बहस के दौरान उनके वकील ने यही दलील दी कि सलमान चैरिटी करते हैं, वो फिल्म स्टार होने के साथ साथ बड़े समाज सेवी भी हैं। सलमान जो है वो देशद्रोही नहीं है। सलमान एक आदी या पेशावर मुजरिम नहीं है। सलमान इस मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी है जो करोड़ों रुपयों के सूरत में टैक्स की अदायगी करता है। इन बेसिस पर सलमान को यकीनन बेल मिलेगी। मुझे अकेले को नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री से जो भी जुड़ा हुआ है, जो जानता है सलमान को या सलमान के परिवार को, वो इस घटना से सभी आहत होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सलमान खान को जुर्म के 12 साल बाद सुधारने के लिए जेल भेजा जाना जरूरी है? क्या इससे समाज को सबक मिलेगा?
इस मामले में सलमान खान की सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हादसे के पीड़ितों को इंसाफ मिलना। इस घटना में सलमान की गाड़ी से कुचले लोगों को अब भी वाजिब मुआवजे का इंतजार है। हमारा कहना यही है, अब तो अल्लाह पाक ने उसको सजा देगी और हमको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर दे दें तो हमारे बाल बच्चे खाने के लिए कुछ हो जाए। हम यही चाहते हैं कि उन्हें सजा भी ना हो और हमारी मतलब जो 13 साल बेकार हो गया उसमें मतलब हमें कुछ मदद मिल जाए। अरे खुशी है, लेकिन मुआवजा हम लोग को भी तो कुछ मुंह पेट है, हम लोग को तो मिलना चाहिए। अब 13 साल हो गया बैठे, न कुछ खाने को न कमाने को कुछ नहीं। फिलहाल सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 2 दिन बाद उनका भविष्य क्या होगा ये ऊपरी अदालतों में ही तय होगा। सलमान के चाहने वालों की सारी दिलचस्पी इसी बात में है कि सलमान का क्या होगा। और उनके साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा है और इस वक्त तमाम फिल्म जगत की तमाम हस्तियां हैं और पूरा परिवार इस वक्त उनके घर में मौजूद है। सलमान खान अब को 2 दिन तक उनको जरूर अंतरिम राहत मिली है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या लगातार उन्हें परमानेंट राहत मिलती है या फिर 2 दिन बाद उन्हें जेल जाना होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है सलमान खान के जो लोग यहाँ पे प्रशंसक हैं उनकी जरूर एक चाहत है, सलमान खान आए हैं और जिस तरह से उन्हें लोग प्यार करते हैं एक जरूर एक बार आकर बालकनी में लोगों से वो अभिवादन स्वीकार करें। स्वप्नी के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा को, जो इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो सलमान खान का घर है। सलमान खान कोर्ट से अपने घर पहुंच गए हैं, बड़ी राहत मिली है। भले से ही 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली हो, लेकिन सलमान खान के लिए बड़ी राहत है। उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद सीधे आर्थर रोड जेल पहुंचना था, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 बजे के बाद उनको 2 दिन की अंतिम जमानत दे दी। अब शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट की, जो सलमान खान का घर है और सलमान खान अब यहां पर पहुंच चुके हैं। अब शुरू करेंगे हम हमारी बड़ी बहस। तस्वीरें आप सीधी देखते रहेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट से। क्या देर से मिला फैसला नाइंसाफी है और क्या इतने साल बाद सलमान खान को, लगभग 13 साल बाद, क्या सलमान खान को जेल सुधरने के लिए जेल भेजना जरूरी है? हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्टर, सिंगर और साथ ही साथ बीजेपी के लोकसभा एमपी मनोज तिवारी जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्स आईपीएस ऑफिसर वाईसी पवार साहब। हमारे साथ एक्टर राजा मुराद भी हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, जो लॉयर हैं, सोशल एक्टिविटी हैं, यूथ फॉर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी, जो कि एडिटर हैं दोपहर सामना के। मनोज जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल और सीधा सवाल, क्या जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड नहीं है? ठीक कहा है आपने, न्याय थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए। और दीपक भाई, मैं भी इस बात पे सोच रहा हूं कि जब भी इसकी चर्चा होगी तो संवेदना उस परिवार के प्रति भी होगी जो अपना हाथ धो बैठा है इस दुर्घटना में। संवेदना उसके प्रति भी होगी जिन लोगों को चोट लगी, वो 13 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमारा क्या होगा, हमें कोई मुआवजा मिले। और पीड़ा उन सभी को है, हमें भी है कि सलमान भाई को उनको दोषी पाया गया और उनको सजा मिली। तो मैं कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन सलमान जी को जितना जानता हूं इस नाते दुखी मैं भी हूं। लेकिन मनोज भाई, आप दोनों बात कर रहे हैं, आप इधर भी हैं आप उधर भी हैं, एक तरफ क्यों नहीं रहते? नहीं, इसमें एक तरफ हम क्या हो सकते हैं, आप बताइए ना। नहीं, एक तरफ इसलिए क्योंकि आपको पीड़ा इधर भी है, आपको पीड़ा उधर भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल है। नहीं, इसलिए मैंने बोला, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे सलमान भाई की सजा से सिर्फ पीड़ा है, हम उनको भूल जाएं, तो ये भी हमारी गलती है। जो परिवार को परेशानियां हुई हैं उनकी भी पीड़ा को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जितना सलमान को जानता हूं, एक अच्छा हम जितना जानते हैं, अच्छा इंसान को जानते हैं, अपने को एक्टर्स का सम्मान करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं समाज में उनका नाम हो, इस नाते मेरी ये बातें हैं। तो मैं वैसे भी इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन मेरा यही वर्जन है कि संवेदना मेरी सबसे है, लेकिन दुख तो है ही कि सलमान को
जेल की सजा हो रही है। प्रार्थना करता हूं कम से कम हो, मुझे कोर्ट से ऐसी उम्मीद है। कोर्ट से आपको ऐसी उम्मीद है। अगले मुद्दे पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला के पास चलता हूं। शहजाद, जो सबसे बड़ा सवाल है, आपको लगता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है? दीपक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है। एक चीज मैं आज कहूंगा कि कोर्ट ने और हमारे न्याय प्रणाली ने यह तो बता दिया, जो हमारे संविधान में लिखा है, कि सभी लोग न्याय के सामने समान हैं, चाहे आप जितने बड़े कलाकार क्यों ना हो। मुझे 3 तथ्य देने दीजिए आपको दीपक भाई। इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं होती है एक्सीडेंट के द्वारा, 1,40,000 हत्याएं प्रति वर्ष, और इसमें 70% ड्रंक ड्राइविंग की वजह से होती है। दीपक भाई, और एक बात बता दूं आपको कि इस मामले में जब सलमान की गाड़ी का टक्कर हुआ था सितंबर 2002 में, अक्टूबर 2002 में ही चार्जशीट फाइल हो गई थी। 2003 से लेकर 2015 तक ये मामला कोर्ट में अटका रहा, क्योंकि उसके सारे लॉयरों ने सारे दाव पेच किए। और आज देखिए कि जैसे उसकी सजा हुई तो 2 घंटे में मात्र बॉम्बे हाईकोर्ट इसको राहत देने के लिए, बेल देने के लिए तैयार हो गया। तो क्या आप अगर अमीर है तो जब आप चाहे उसको न्याय प्रणाली को धीमे कर दीजिए, और जब आप चाहे उसको तेज कर दीजिए, आपकी गाड़ी के बटन की तरह। ये मुझे बात अभी भी खटक रही है। 13 साल बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, आज भी उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है जिनकी गाड़ी के नीचे, सलमान की गाड़ी के नीचे जो रौंदे गए हैं। और मैं समझता हूं कि सलमान खान को और बाकी सारे ऐसे दोषियों को जेल के पीछे होना चाहिए। उनके साथ हमें कोई हमदर्दी, कोई हमारी सद्भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहजाद, ये तो अधिकार है ना सलमान खान का, क्योंकि फैसले का प्रिंट आउट नहीं था। ये तो अधिकार है सलमान खान का। आप नहीं मानते उनका फंडामेंटल राइट है? देखिए, वो मैं आपको बताऊं उनका फंडामेंटल राइट क्या है। उनका फंडामेंटल राइट ये है कि वो लगभग 13 साल तक हर न्याय की प्रणाली को धीरे करते रहे अपने अच्छे अच्छे लॉयरों के साथ। वो लोग डेट पे डेट मांगते गए, तारीख पे तारीख मांगते गए। वो लोग बोलते गए कि ये सेक्शन नहीं लग सकता, वो सेक्शन नहीं लग सकता। आपको पता है दीपक जी कि आज के मौजूदा कानून में केवल 2 साल की सजा का प्रावधान था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कल्पेबल होमिसाइड लगाने की हमें अनुमति दी है, और इसी के कारण सलमान को 5 साल की सजा हुई है। यदि सलमान 2002 में ही उसके वकील जो थे अगर अपनी गलती मान लेते तो सलमान को इतनी सजा भी नहीं होती। तो जो दावपेच आपने खेले उसी का आपको भुगतना पड़ा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारे कानूनी जो सलाहकार थे, इन्होंने ही सलमान को 5 साल के लिए अंदर भेज दिया है, सारे ऐसी दावपेच करते हुए। वकीलों ने गलती की, आप भी वही बात कह रहे हैं जो काफी सारे वकील कह रहे हैं। लेकिन मनन साहब, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगा। इनका ये कहना है कि वकीलों ने जो दांवपेच की है, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या सलमान खान ने पूरी न्यायिक प्रक्रिया को धीमी करने की कोशिश की 2003 से लेकर 2015 तक? मैं ऐसे कमेंट्स को कभी डाइजेस्ट नहीं करता है, खासकर अगर एक लॉयर दूसरे लॉयर की इस तरह से निंदा करता है तो ये वाजिब नहीं है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा दीपक जी। हमें इस केस के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आज जो भी सारा दिन हुआ है उस पे डिस्कशन करना चाहिए। एक बात जो है जो उभर कर आज आई है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से या बाकी चैनल के माध्यम से, या एक ब्रह्मांड में एक चीज, हिंदुस्तान में न्याय प्रणाली धीमी है। उस धीमी न्याय प्रणाली के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कुछ हद तक ये भी मानूंगा कि हमारा वकील समुदाय भी उसके लिए जिम्मेदार है। चूंकि ये जो कहते हैं कि किसी न किसी बहाने से डेट लेना, ये बात सही है, मैं मान के चलूंगा, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बात मानने से। लेकिन यहां तक सवाल है कि उनके वकील ने ये कर दिया, उनके वकील ने ये, हमें किसने हक दिया है कि दूसरे वकील को क्रिटिसाइज करने का? अपनी अकल सबको पराया, मतलब अपनी अकल पराया धन सबको नजर ज्यादा आता है। मैं तो यही एग्जाम्पल मानूंगा। उनके बारे में मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना, हिंदुस्तान की जुडिशरी में आज ये साबित एक बार फिर कर दिया है कि न्याय में, न्यायालय की आंखों में, न्याय की आंख में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा रसूखदार हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, न्याय प्रणाली में, न्याय में वो
कानून की आंख में बराबर है। बिल्कुल बराबर है और हमने आज ये प्रूव कर दिया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और वो सवाल ये है कि न्याय की नजर में हर कोई बराबर हो, लेकिन न्याय पाने के अंदर जो देरी होती है उसमें सलमान खान जैसे लोग ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं। आप मानते हैं सलमान खान ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए हैं वो? मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि सलमान खान ट्रांसफॉर्म हो गए। मुझे कहीं से नहीं लगता। कुछ लोग कह रहे हैं, भाई मनोज तिवारी कह रहे हैं, रजा मुराद जी का स्टेटमेंट सुना, पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी का सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए उस एक्सीडेंट के बाद ऐश्वर्या राय के साथ उनकी बदतमीजी उस एक्सीडेंट के बाद है, पत्रकारों के साथ बदतमीजी उस एक्सीडेंट के बाद है, छोटा शकील से उनकी बातचीत उस एक्सीडेंट के बाद है। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े दानी है सलमान खान, अब जो मुआवजा पाने वाले परिवार है उनके प्रति उन्होंने कोई उदारता नहीं दिखाई। सलमान खान ने जो है, जो उनका बॉडीगार्ड था, जो उनके अगेंस्ट विटनेस हो गया था, वो बॉडीगार्ड किस तरह से तिल तिल कर मरा है, ये मुंबई पुलिस का कोई आदमी बता देगा। उसके प्रति कोई जो है दयालुता का भाव सलमान खान ने नहीं दिखाया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सलमान खान जो है अगर कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को पैसा देते हैं, तो इस तरह का पैसा तो मेमन परिवार भी देता था। तो क्या टाइगर मेमन के परिवार को, याकूब मेमन को, चूंकि टाइगर मेमन का परिवार किसी जमाने में चैरिटी करता था, इस आधार पर क्या टाइगर मेमन के और याकूब मेमन के सजा में कोई कमी की जा सकती है? संजय दत्त की सजा में कोई कमी की जा सकती है? तो ये जो आधार है, बॉलीवुड के लोग जो हैं अपने लिए विशेष न्याय का प्रावधान करने के पक्षधर है क्या, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल राजा मुराद जी, टाइगर मेमन और याकूब मेमन जो मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं, उनसे तुलना कर रहे हैं हमारे प्रेम शुक्ला जी सलमान खान की। प्रेम शुक्ला जी हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हम उनके बहुत प्रशंसक हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि टाइगर मेमन से या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से सलमान की तुलना करना उचित नहीं है। सलमान पर जो आरोप लगा है वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या, और सजा उनको 5 साल की हुई है। देखिए, जो भी माननीय कोर्ट का फैसला है, सर झुकाकर हम उस फैसले को तस्लीम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि सलमान इस आजाद देश के नागरिक हैं, उन्हें पूरा अधिकार है इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में जाने का। उन्हें पूरा हक है अपनी जमानत पिटीशन दायर करने का। और बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर 2 दिन की अंतरिम जमानत माननीय हाई कोर्ट ने दे दी है, तो इतना उस पर शोर क्यों मच रहा है? क्यों हाई कोर्ट की गरिमा पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं? करो यार। हाई कोर्ट ने जो कुछ फैसला किया है सोच समझ कर किया है, और उन्होंने कानूनी दायरे में रहकर किया है। उसके बाद अगर सलमान खान चाहें कि दोबारा वो एक बेल के लिए, एक जमानत के लिए वो एक फिर पिटीशन दायर करें, तो उन्हें पूरा हक है ऐसा करने का। और ये फिर मुनासिर है माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो कि वो उनकी इस पिटीशन को एंटरटेन करें या ना करें, ये उनके इख्तियार में है। लेकिन बतौर एक शहरी सलमान खान को पूरा इख्तियार है अपनी बेल पिटीशन दायर करने का। और मैं ये कहूंगा कि किसी कातिल से उनकी तुलना करना या किसी देशद्रोही से उनकी तुलना करना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि जो उन पर धारा लगी है, जिस धारा के तहत उनको सजा दी गई है, बात को समझिएगा, मैं उनकी मेमन से तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुराद जी भाई, रजा भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के रिफॉर्म होने के आधार पर यदि उसके दंड को कम किया गया, तो ये जो है, जैसे याकूब मेमन जो है हिंदुस्तान अपनी मर्जी से आया, उसने स्वयं आत्मसमर्पण किया, बावजूद उसके कानून की दृष्टि में उसको किसी तरह की रियायत नहीं दी गई। और टाइगर मेमन का परिवार बम कांड के पहले वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बम कांड वाला सजा उनको दीजिए, वो कल्पेबल होमिसाइड के ही दंड के पात्र हैं। किंतु यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध में अगर कानून से बाहर का कोई रियायत दी जाएगी, तो उसका लाभ दूसरे अपराध के लोग भी
अपने लिए लेने में संकोच नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप जो फरमा रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। अब हम ये छोड़ देते हैं जी, अब हम ये फैसला छोड़ देते हैं जो हमारी एक चीज ऊपरी मैं ये अदालतें बोलना हैं। चाहूँ दीपक भाई, शहजाद एक मिनट रजा साहब को जवाब दे लेने दीजिए। जी रजा साहब। जी 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 नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि उन्हें हक है, वो जा सकते हैं, बड़ी अदालत में जा सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि इंदिरा जी का जो मर्डर एसेसिनेशन केस हुआ था उसमें 2 मुल्जिमों को सजाए मौत हुई थी, सतवंत सिंह को और बलबीर सिंह को। सेशन कोर्ट के खिलाफ वो गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी और राम जेठमलानी ने रिप्रेजेंट किया बलबीर सिंह को। तो बलबीर सिंह को एक्विट किया, बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। तो मैं ये कहता हूं ये हमारा महान देश है, यहां इंसाफ होता है। भले इंसाफ आपको देर से मिले लेकिन इंसाफ आपको यकीनन मिलता है। तो बलबीर सिंह को बाइज्जत तौर पर ना सिर्फ उनकी सजा कम की गई बल्कि उनको बरी कर दिया गया। तो बहुत से प्रावधान होते हैं प्रजातंत्र में कि आप के साथ अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो आप बड़े कोर्ट में जाकर आप बिल्कुल बड़े कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन रजा मुराद साहब, बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या सलमान खान बदल गए हैं या अभी भी वो बॉलीवुड के बैड बॉय हैं? जो सवाल अभी अभी प्रेम शुक्ला जी ने उठाया है, इसका जवाब जानेंगे। पवार साहब से बात कर। तो सवाल यहां पर यह भी है कि क्या सुधारने के लिए इतने साल बाद जेल भेजना सही है? लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन क्या है सलमान खान के बारे में कि अब सलमान सुधर गए हैं, अब सलमान बदल गए हैं, सलमान चैरिटी करने लगे हैं, सलमान बिग ह्यूमन चलाते हैं, सलमान छोटे बच्चों के दिलों का ऑपरेशन कराते हैं, सलमान लोगों की मदद करते हैं। भले से प्रेम शुक्ला जी एग्री ना करें लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा तबका ये भी सोचता है, रजा मुराद साहब जैसे लोग ये भी सोचते हैं। क्या ऐसे में उनको जेल भेजा जाना सही है जब वो बदल गए हैं? सुधारने के लिए फिर से जेल भेजा जाना क्या सही है? पवार साहब, क्या अब सुधरने के लिए सलमान खान को 13 साल बाद जेल भेजा जाना सही है क्या? नहीं, पहली बात तो ये है अभिषेक की हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, वो भाई कानून है, इस देश का कानून है। वो यदि हमको खुपता है, हमको एक आधा सेलिब्रिटी फंस जाता है तब हमको लगता है कि कानून बड़ा गंदा है, तो कानून बदलने की पहले कोशिश करो ना। अपने लोग इतने जिनके पास में इतना वजन है, ये लोग कानून चेंज करवा लेना। जो कानून है, एक ऑर्डिनरी ड्राइवर से ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वहां ठुकाई होती है, मारपीट होती है, पुलिस थाने में जाता है, उसको सब लोग गौर करते हैं, तो तब किसी को याद नहीं आता है कि अरे ये कानून बहुत गलत है, साला इतना 13 साल लगता है। और बॉम्ब ब्लास्ट का भी केस कितना साल चला था, तब उनका जजमेंट आया था, तब लोगों ने नहीं बोला कि भाई इतना लेट हो गया, अभी इनको छोड़ देना चाहिए, ये सब सुधर गए हैं, ये कोई काम नहीं करने वाले, ऐसा गलत अभी ये डिस्कशन का कोई मायना मैं नहीं समझता हूँ। सुधर गया क्या नहीं सुधर गया, उसको सुधारने के लिए भेजना है क्या नहीं भेजना है? किसने बोला ये सुधारने के लिए भेजते हैं? ये जो जुर्म किया है उसकी सजा भुगतने के लिए भेजते हैं। वो सजा भुगतना ही है, उसको जो कानून में प्रावधान है वो उसके मुताबिक सजा होती है। तो उसके लिए हम इतना बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, क्योंकि हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन ये भी बात सही है कि वो जो कानून में प्रूव हो गई है कि वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, 8-9 लोगों को कुचल दिया, बाकी लोगों को इंज्योर कर दिया। तो ये ऐसा आम ड्राइवर करता था, तो क्या हमारी सोच यही होती थी क्या? मुझे नहीं लगता ये होती थी। तो ऐसा है कि हम कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, कानून के सामने सब समान है, इसका खुद हम डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। कोई ऑर्डिनरी ड्राइवर होगा तो उसके लिए अलग न्याय दो, और कोई सेलिब्रिटी ड्राइवर होगा तो उसको अलग न्याय दो। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं फिट होता है डेमोक्रेटिक सेटअप में। और फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, लेकिन कानून है इस देश का कानून, उसी के मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें यदि हम चाहते हैं तो बदलाव लाने की कोशिश करो, पार्लियामेंट में एक्ट पास करो, उसमें चेंज करो। लेकिन ये ऐसी बहस करके हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते कि कोई बड़ा आदमी फंस गया, सेलिब्रिटी है, तो उसके लिए एक सोच करो, और कोई गरीब आदमी फंस गया तो उसके लिए दूसरा बात सोचो।
मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जस्टिस की बात हम कर रहे हैं। रजा मुराद जी, यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। सलमान खान अगर सलमान खान नहीं होते तो क्या रजा मुराद आज इस तरह खड़े होते? अगर सलमान खान एक साधारण व्यक्ति होता, उसने शराब पीकर फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाई होती, एक व्यक्ति को मार दिया होता, 4 को घायल किया होता, तो क्या रजा मुराद इस मजबूती के साथ उसके साथ खड़े होते? हाँ या नहीं? चौरसिया साहब, शायद मुझे आप बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। आप इंडस्ट्री वालों से पूछ लीजिए कि अगर मेरी इंडस्ट्री का कोई लाइटमैन भी गुजरता है या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर भी गुजरता है तो मैं पहला शख्स होता हूं उनके घर जाकर मैं अपनी कंडोलेंसेस देता हूं। मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ हूं। मैं इसलिए सलमान खान के पास नहीं गया कि वो बड़ा स्टार है। मैंने मुश्किल से सलमान खान के साथ 2 या 3 फिल्में की हैं और मैं उनका मोहताज नहीं हूं। मैं उनके कैंप का नहीं हूं। मैंने पिछले 25 साल से उनके साथ कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। मैं लोगों के सुख में शामिल होता हूं, मैं लोगों के दुख में शामिल होता हूं। राजा साहब, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं या कोई उस पर बिप्त, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। जी फरमाइए। मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। जी फरमाइए। हाँ, क्या की बात कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आम आदमी, आवाज नहीं आ रही, इसी की मैं बात करना चाह रहा हूं। अगर किसी आम आदमी की, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात पूरी करूं फिर आप कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कई बार इंडस्ट्री का आदमी होने का भी आदमी को खमियाजा भुगतना पड़ता है। सलमान खान को अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसले के 2 घंटे बाद जमानत दे दी तो लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। 2 दिन की जमानत दी है, हमेशा के लिए जमानत नहीं दी है। और इसलिए सवाल, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, सलमान खान इस फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। अगर कोर्ट ने उनको जमानत दी है तो सोच समझ कर दी है। उनका प्रावधान है किसे जमानत देना है, किसे नहीं देना है। आज कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि सलमान खान को जमानत क्यों दी गई है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उसे हक नहीं है जमानत के लिए पिटीशन दायर करने का। मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन हमने सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। मेरे ख्याल से सवाल उठाना की जो आप बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा फार फैचेड है। इसको आप एक लाइन जंप कर रहे हैं रजा मुराद साहब। शहजाद के पास चलूंगा। शहजाद, ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है पूरा का पूरा, इस आर्ग्यूमेंट में आप कितना दम मानते हैं कि सेलिब्रिटी हैं इसलिए ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, सॉरी, मैंने कोई लाइन जंप नहीं की है सर। आपने सेलिब्रिटी होने की, सलमान खान होने की बात की है, तब मैंने ये कहा है कि सलमान खान को जमानत मिल गई तो लोगों को तकलीफ हो गई। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। शहजाद होने का उसे खमियाजा भुगतना पड़ा है। एक सेकेंड भाई, जब बात क्रिमिनल क्राइम करने की हो रही है तो सारा खड़ा किया जाए, क्योंकि मैं खुद और कोई आम आदमी गुनाह करे उसका बात चल रहा था। मुझे बोलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल शहजाद। मुझे रजा मुराद जी को कटघरे में ना खड़ा किया जाए, क्योंकि मैं खुद चश्मदीद हूं कि जब मुजफ्फरनगर में पीड़ित थे तो पहला कॉल जो मुझे आया रजा मुराद जी का आया कि वहां के गरीबों के लिए उनके दिल में सद्भावना थी, तो उनको कटघरे में ना खड़ा किया जाए। जहां तक इस मामला का है, पर मैं रजा मुराद जी को जरूर बता दूं कि कोई ऐसा देश में कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे वो प्रेम शुक्ला, मैं या दीपक चौरसिया क्यों ना हो, जिसकी कन्विक्शन हो जाए और जिसको 2 घंटे में सुनवाई मिल जाए, मौका मिल जाए और उसको तुरंत तत्काल में बेल मिल जाए। ये किसी को इतना बड़ा मौका प्राप्त नहीं होता। ये कहीं ना कहीं क्योंकि वो सलमान खान है इसीलिए उसको वो मौका प्राप्त हुआ है। क्योंकि वो सलमान खान है, उसने 13 साल इस पूरी प्रक्रिया में पूरे करने में लगाए हैं। पर मैं ये बात मानता हूं कि कहीं ना कहीं कानून में भी ढिलाई है। 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें कि पंजाब का केस था कि सिर्फ 27 दिन की सजा हुई एक आदमी को ड्रंक ड्राइविंग की, तो कोर्ट ने कहा कि 304A नेग्लिजेंट ड्राइविंग को 10 साल की सजा बनाना जरूरी है। और पिछली सरकार ने इसका प्रस्ताव भी लगाया था। मैं माननीय मोदी सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इसके बाद इसमें देखा जाए कि 304A में ही 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। तो और
इसमें तुरंत कार्रवाई का सजा किया जाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसकी कन्विक्शन हो जाए उसको बेल नहीं मिलने का प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो सलमान खान हो, प्रेम शुक्ला हो, शहजाद पूनावाला हो, कोई भी हो, उसको नहीं मिलना चाहिए इस मामले में। शहजाद, लेकिन आप कैसे वकील हैं, उनको टेक्निकल ग्राउंड पर बेल मिली है और शायद के मनन साहब इस बात को और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाए कि वो टेक्निकल ग्राउंड क्या था। वो टेक्निकल ग्राउंड क्या बिहार और पटना के किसी छोटे इंसान के पास है? वो टेक्निकल ग्राउंड क्या झारखंड और रांची के ट्राइबल के पास है? वो टेक्निकल ग्राउंड क्या किसी साउथ जयललिता को भी ये टेक्निकल ग्राउंड नहीं दिया गया जब उसकी कन्विक्शन हुई, तो सलमान खान के सिर्फ के पास क्यों होता है? बड़ी सिंपैथी आपको जयललिता से। किसी व्यक्ति को क्योंकि वो बड़ा है और क्योंकि वो हरीश साल्वे को अपना लॉयर रख सकता है तो उसको 2 घंटे में बेल मिल जाती है, तो वो नूरुल्लाह का क्या होगा जिसकी मौत हुई है 13 साल पहले? उनकी सजा जो उनको देनी चाहिए उसका क्या होगा? चलिए मनन साहब, आप बताइए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि टेक्निकल ग्राउंड क्या है। सिर्फ सलमान, इसीलिए ना क्योंकि ऑर्डर की कॉपी सलमान को नहीं मिली थी। आई थिंक मैं ये समझ नहीं पा रहा है ये शख्स कौन है जो बोल रहे हैं ये इतनी बातें वकीलों को भी ये क्रिटिसाइज कर रही हैं, ये राजा मुराद जी को भी सर्टिफिकेट मुजफ्फरनगर का दे रही हैं, सारा कुछ अपने यहां फैसला कर रही हैं। कानून में ये है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस समय कोई भी मुलजिम कन्विक्शन होती है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सीआरपीसी में है कि उसको जजमेंट की कॉपी मुहैया कराई जाएगी। अगर वो जजमेंट की कॉपी मुहैया नहीं कराई इस केस में, ये इलीगैलिटी है। 2 दिन की जो इंटरम प्रोटेक्शन या इंटरम बेल दी है वो इसीलिए दी है ताकि 2 दिन में ये जजमेंट की कॉपी कंप्लीट करके उसमें जो करेक्शन होनी है ताकि मुलजिम को मिल जाए। उसके बाद रेगुलर बेल आती है, उसकी जो भी अपील आती है उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इसमें इतना हल्ला गुल्ला करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है और मैं ज्यादा आज टिप्पणी भी इस पे नहीं करूंगा। सलमान खान है, आज उसको सजा नहीं सुनाई इस देश की जुडिशरी ने, बिल्कुल। तो ये बात साबित नहीं होती कि हिंदुस्तान की जुडिशरी कैसी है। 13 साल बाद, तो इस बात पर हाई कोर्ट के जज पर ये बात की बार बार इधर उधर से करके उंगली उठाना क्या वाजिब है? ये मुआवजे के हर देश का नागरिक जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उंगली वो उठाना जानता है नहीं, इस बात सवाल को पूछना वाजिब है। बच्चे को भी, एक अनपढ़ आदमी को भी समझाई जाए तो वह समझ सकता है कि कैसे बेल मिली आज। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, यहाँ आज इस पे ज्यादा शोर गुल्ला मुझे बताइए कि बाकी जितनी हजारों कन्विक्शन होती है सब में बेल मिलती है? आ गए हरीश साल्वे के सब कुछ होता, मैं तो 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं वकील साहब। अरे सभी लोग क्या हरीश साल्वे की फीस दे पाते हैं क्या? अच्छा, इस आर्गुमेंट से आगे बढ़ते हैं शहजाद। तो आप भी ले लो ना फीस, अपनी योग्यता करो ना। हम यहाँ पे समानता की बात कर रहे हैं। अरे शहजाद, आप भी वकील हो, मनन साहब भी वकील हैं, दोनों वकील कोर्ट रूम में झगड़ो। कोई कमाल करते मेरे हैं, शो में नहीं बातें करते हैं वकील होकर। मेरे शो में नहीं, आप दोनों कोर्ट रूम में झगड़ना शहजाद। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन यहाँ पर इंसाफ अभी भी अधूरा दिखता है। यहाँ जरूर जी, वो अधूरा इसलिए दिखता है क्योंकि पीड़ित कह रहे हैं हमें मुआवजा मिले, हमको इस सजा वजह से मतलब नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में इंसाफ अभी अधूरा है क्योंकि पीड़ित कह रहे हैं कि मुआवजा मिले? कोर्ट देगी। यस, पीड़ितों को निश्चित तौर पर मुआवजा मिलना जो मुआवजा मिलता है लीगल एवेन्यू जो कुछ भी सलमान खान के पास अवेलेबल है वो लीगल एवेन्यूज का लाभ लेने का अधिकार सलमान को भी है। लेकिन उस पर जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनके साथ जो है समाज को भी सहानुभूति का भाव रखना आवश्यक है। या हो उल्टा रही कल्प्रिट के साथ जो है बहुत लोगों का सहानुभूति है क्योंकि वो पर्दे का स्टार है, लेकिन जो विक्टिम है उनके साथ किसी की सहानुभूति नहीं दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा जो है उसमें जुडिशरी का कोई दोष नहीं है, हमारे सामाजिक तंत्र का भी दोष है। मनन साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो मोटर व्हीकल, जी आप जोड़िए। अब मैं आपको इनको बता देना चाहूंगा, चूंकि उनको आज सजा 279 आईपीसी में हुई है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, तो वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो ट्रिब्यूनल है वहां से उनको मिलेगी। अगर यहां कोई ऑफर करते कॉम्पनसेशन वो बात अलग है, लेकिन इस कोर्ट को अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन दे। कॉम्पनसेशन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की कोर्ट दे सकती है और वो वहां उन्होंने केस अगर डाला तो मिलेगा उनको।
कितना वक्त लग जाएगा मनन साहब इसमें, फिर कितने साल? अब पूछ लो उनको कि उन्होंने केस डाला भी है या नहीं डाला। नहीं, अगर डालेंगे तो कितने साल लग जाएंगे? वो तो गरीब लोग हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उनको किसने बताया होगा केस डाले अब तक तो मिल जाना चाहिए था फिर। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाना चाहिए। इंटरम तो मिल जाता विद इन 60 डेज। तो सलमान खान जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या सलमान खान की इमेज बदली है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सलमान खान की इमेज में आमूलचूल परिवर्तन आया है। लेकिन हमारे पैनलिस्ट क्या मानते हैं? सबसे पहले चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या बैड बॉय की इमेज बदल गई है सलमान खान की? जी, मुझे इस पे शक है, क्योंकि आज भी देखिए सोहेल खान ने आज भी अदालत में उनके जो भाई हैं पत्रकारों के साथ जिस तरह की बातें की, हरकत की जो आई है बातें, उनके एक समर्थक हैं अभिजीत ने जिस तरह की बातें की हैं, और स्वयं सलमान खान जो है वो इस एक्सीडेंट के बाद उनका जो कंडक्ट रहा है वो कंडक्ट मुझे नहीं लगता कि सलमान खान कहीं से बहुत रिफॉर्म हो गए हैं, वो संत हो गए हैं और धर्मादा कार्य करने लगे, ऐसा कोई संकेत सार्वजनिक तौर पर नहीं है। कोई गुप्त तौर पर वो करते हो तो मुझे ज्ञात नहीं है। रजा मुराद साहब, क्या सलमान खान बदल गए हैं आमूलचूल तौर पर? उनकी बैड बॉय की इमेज बदल गई है? देश के साथ साथ इंसान मैच्योर होता है, उसमें ज्यादा मैच्योरिटी आती है, समझ आती है। इसके साथ साथ तो ये कुदरती एक प्रोसेस होता है। तो अगर वो बदले हैं तो बदलना उनका स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूं कि कानून की नजर में अगर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर आप बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, अगर आप दानी हैं, दान पुण्य करते हैं, और अगर आपसे कोई जुर्म हुआ है तो कानून का उससे कोई लेना देना नहीं होता, किसी हद तक होता है। एक उसमें यह है कि आपका ये अगर पहला ऑफेंस है या आप एक रिपीटेड सीरियल ऑफेंडर हैं, यकीनन कानून जो है फैसला करते वक्त इन बातों को सोचता है कि इससे पहला गुनाह हुआ है या कैरेक्टर किसी हद तक कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें फेवर करते हैं। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि जैसे गैर इरादतन हत्या, उन्हें सजा 5 साल की हुई है। दूसरी बात यह है कि वो देशद्रोही नहीं है, वो सीरियल ऑफेंडर नहीं है, वो पेशावर या आदि मुजरिम नहीं है, टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, तो कोई सभी देते हैं टैक्स, लेकिन क्योंकि बहुत कामयाब एक्टर हैं तो जितनी उनकी आमदनी है उसके हिसाब से वो टैक्स भी देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा कोई संगीन ऑफेंस होता है तो उसमें 5 साल की सजा नहीं होती, उसमें 10 की हो सकती थी, उसमें 14 की हो सकती थी, उसमें उम्र कैद की हो सकती थी। तो 5 साल की सजा जो हुई है उसमें देखिए 5 साल की सजा में संजय दत्त भी कई बार पैरोल लेकर बाहर आए। तो कानून जो है वो, कानून को भी आपके साथ हमदर्दी होती है और कानून ये कहता है कि जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नफरत मत करो। और मैं एक बात और कहता हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। बिल्कुल ठीक रजा साहब, अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही आपने। हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। क्या होगा सलमान के साथ? पवार साहब, आपको लगता है सलमान बदल गए हैं और अब उन पर रियायत की जानी चाहिए, हाईकोर्ट इस दिशा में सोचेगा? भाई मैं कैसे मान लूं कि कल तक के उनका आर्गुमेंट कोर्ट में ये था कि उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है, तो उनको पश्चाताप किस बात का हो गए 13 साल के दौरान? जब उनका कहना ही ये था, उन्होंने माना नहीं कभी भी उन्होंने गुनाह किया है,
तो पश्चाताप होने का कोई सवाल नहीं। अभी एज के हिसाब से वो सुधर गए होंगे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा है कि कोई लॉ में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसको अलग सजा दे, किसको अलग सजा दे। जो गुनाह है उसके मुताबिक सजा दी जाती है। और इन्होंने पश्चाताप काय का हुआ है, पश्चाताप गुनाह किया ही नहीं तो पश्चाताप होगा कैसे? तो ये तो आखिरी तक के बोल रहे थे कि उन्होंने गुनाह नहीं किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनका अच्छे होने का और गुनाह का कोई संबंध है, पश्चाताप का कोई संबंध है। शहजाद, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट, और कमेंट ये है कि आपको नहीं लगता सेलिब्रिटी होने का बहुत बड़ा नुकसान हो गया सलमान खान को? सलमान खान एक बीइंग ह्यूमन ये नाम की मुहिम चलाते हैं। मैं सलमान खान के सारे हमदर्दों को ये कहूंगा कि एक ह्यूमन बीइंग नूरुल्लाह की जान 13 साल पहले गई थी, तो प्लीज बी ह्यूमन फॉर नूरुल्लाह एंड दी विक्टिम्स ऑफ सलमान खान। आज ऐसा माहौल है कि 2002 की हत्यारी कोडनानी को बेल मिल रहा है, 2002 के हत्यारे बाबू बजरंगी को बेल मिल रहा है, और 2002 के हत्यारे सलमान खान को भी बेल मिल रहा है। तो क्या उनके जो हत्या के जो शिकार हुए हैं उनके ह्यूमन राइट्स की हमें संभावना नहीं देखनी चाहिए? केवल इन लोगों के लिए हम आके पहरेकार बनेंगे? चलिए, तो बड़ी बहस में हमने सुना कि सलमान खान के बारे में हमारे तमाम पैनलिस्ट क्या सोचते हैं, लेकिन एक निष्कर्ष साफ है, सभी को लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना बड़ा एक्टर सलमान खान क्यों ना हो और कितना छोटे से छोटा आदमी क्यों ना हो। आज अदालत ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है। बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी ये है कि क्या सलमान खान को अदालत कोई नई राहत देगा? शुक्रवार को इस पर फिर से सुनवाई होनी है, तब तक इस सवाल के जवाब का सबको इंतजार रहेगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।